फिजिक्स फॉर यू दुम का यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मात्रक तथा मापन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। इसमें क्या है कि पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 1 पढ़े थे और आज की वीडियो में टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कोई क्वेश्चन क्या है। देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 5 जूल को अर्ग में बदले, कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्ग। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है कि 5 जूल को अब अर्ग में बदलना है। ठीक है, अर्ग, तो यहाँ जो जूल है ये समझना है कि जूल कहाँ से आया। ठीक है, जूल क्या है, तो जो कार्य है, कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, वो जूल होता है। और ये जो होता है अर्ग क्या है, तो इनका सीजीएस मात्रक होता है। इनका जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, अर्ग होता है। यानी वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, जूल होता है, और वर्क का जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, अर्ग होता है। क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 जूल को अर्ग में बदले। जिससे पिछले वीडियो में हम लोग न्यूटन से डायन में कन्वर्ट किए थे, न्यूटन से डायन में कन्वर्ट किए थे, उसी तरह से इसमें भी क्या है कि 5 जूल को अर्ग में आपको बदलना है। आगे 5 जूल को अर्ग में बदलना है, तो 5 जूल को अगर अर्ग में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिए ध्यान से। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कार्य जो होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। एसआई मात्रक क्या होता है कि जूल होता है। हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, कार्य का सीजीएस मात्रक, तो जो कार्य है तो कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है, अर्ग है, अर्ग होता है। अब यहाँ देखिए पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि न्यूटन था तो बल का बीमा लिखे थे, या कार्य का बीमा लिखेंगे, नहीं वर्क का बीमा लिखेंगे। तो कार्य का जो बीमा है, तो कार्य का जो बीमा होगा, यानी बी में सूत्र जो होगा वो क्या होगा, ml² T⁻²। अब इसमें क्या है कि m के ऊपर घात कितना है, l के ऊपर घात कितना है और t के ऊपर घात कितना है, इसको हम लोग को देखना है। तो देखिए इनको हम a मानेंगे, a के ऊपर जो घात है वो 1 है, b के ऊपर जो घात है वो 2 है, और c जो है इनका घात जो है यानी क्या हो जाएगा, -2। तो a b एंड c, इसमें क्या है, m का घात हो गया 1 और l का घात हो गया और 2 और t का जो घात है वो -2। अब यहाँ देखिए आगे इसमें क्या लिखेंगे, एक साइड में एसआई लिखेंगे और एक साइड में क्या लिखेंगे, सीजीएस लिखेंगे। अब इसमें क्या है, यहाँ लिखेंगे m1, यहाँ लिखेंगे L1, यहाँ लिखेंगे T1, यहाँ लिखेंगे N1। अब m1 कितना होगा, तो 1 kg होगा। L1 कितना होगा, तो 1 मीटर होगा। T1 कितना होगा, तो 1 सेकेंड होगा। और N1 जो है वो दिया हुआ है 5 जूल। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बोलिए 5 जूल। अब यहाँ M2 कितना हो जाएगा, तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। L2 कितना हो जाएगा, तो 1 जो होगा वो सेंटीमीटर। T2 कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। और N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट। यानी N2 का मान चाहिए, क्योंकि जूल से हमें अर्ग में चेंज करना है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, यूजिंग फार्मूला, देखिए यूजिंग, ठीक है, फार्मूला क्या था, N2 बराबर N1 M1 बाय M2, क्या लिखेंगे A, फिर क्या लिखेंगे L1 बाय L2, क्या लिखेंगे B, और फिर क्या लिखेंगे T1 बाय T2, ये क्या हो जाएगा C। अब ये फार्मूला ABC है, M1 M2 L1 L2 T1 T2। अब M1 क्या है, ये भी मास है, M2 भी मास है, एक SI में होता है, एक CGS में होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है M1 M2 क्या है, L1 L2 क्या है, T1 T2 क्या है, तो पिछले वीडियो को जा करके उसमें देखिए। ठीक है, उसमें समझाए हैं M1 M2 क्या है, L1 L2 क्या है, T1 और T2 जो है वो क्या है। अब इसमें जो है इनका वैल्यू हम लोग रखते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि N1 का मान कितना है, तो 5 है। M1 का मान क्या है, तो 1 kg है, ये क्या हो जाएगा, 1 ग्राम है। ठीक है, M2 का मान यहाँ से देख लीजिए कि M2 का मान कितना है। अब A का मान कितना है, तो 1 है। इसमें क्या हो जाएगा,
L1 1 मीटर है, इसमें क्या हो जाएगा 1, ठीक है 1 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन इसमें b का जो मान होगा वो b का मान कितना होगा, तो b का मान जो होगा वो क्या होगा 2 होगा। इसमें क्या होगा 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, 80 का मान जो है वो -2, दोनों सेम है, कट गया। अब यहाँ क्या हुआ देखिए 5, और यहाँ क्या है 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम, और नीचे भी क्या हो जाएगा ग्राम, ये जी काट दीजिएगा। यहाँ 1 मीटर है तो क्या कीजिएगा 100 सेंटीमीटर कीजिएगा, यहाँ सेंटीमीटर कीजिएगा, सेंटीमीटर काट दीजिएगा, लेकिन यहाँ 2 लिखिएगा, हो गया। अब देखिए आगे क्या है, अब इसमें क्या है, ठीक है ये क्या है 5 हो गया। अब इसमें क्या है देखिए 3 को 0 हो जाएगा, हो गया 3 को 0 है तो 10⁻³ लिखेंगे, फिर आगे क्या लिखेंगे, अब यहाँ क्या लिखेंगे 10⁻², और ऊपर में फिर 2 है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ 5 और 10 क्या हो जाएगा 3 और 10⁻², ये दोनों गुना हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, अगर a पर पावर m है और अगर n है, अगर इस टाइप से रहे तो क्या होता है a पर पावर m इंटू n, ये फार्मूला हम लोग पहले पढ़े हैं मैथ में, ठीक है 7th क्लास के मैथ में जो है ये फार्मूला के यूज होता है। इसमें क्या है ये दोनों जो होता है क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि 10⁻² और 2 10⁻ क्या हो जाएगा 4, हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा 7, हम जूल में लिखे थे यहाँ। तो कार्य का जो होता है नहीं वर्क का जो होता है वो ऐसा यूनिट जूल है, तो सीजीएस में क्या होगा अर्ग, तो हम क्या लिखेंगे इतना जो है अर्ग लिखेंगे, यानी 5 इंटू 10⁻7 जो है अर्ग होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं लगता है कि आपका प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लिखिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन क्या है कि 10 जूल को अर्ग में बदले, जैसे एक नंबर बनाए, देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक और बना देते हैं, आपको दूसरा तीसरा वाला क्वेश्चन देंगे जो आप बनाइएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। देखिए 10 जूल को अर्ग में कैसे बदलना है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, कार्य का जो होता है, कार्य का जो है, कार्य का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, तो जूल होता है। क्या होता है, तो जूल होता है। हो गया। अब इनका जो सीजीएस होता है, कार्य का जो है, कार्य का सीजीएस, सीजीएस जो मात्रक होगा वो क्या होता है, बोलिए अर्ग होता है, अर्ग होता है। ये हो गया, अर्ग होता है, यानी कार्य का जो एसआई होगा वो जूल होगा। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क कितना होगा, जूल। सीजीएस यूनिट ऑफ जो होता है वर्क का क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इनका जो बीमा होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा, तो हम बीमा कितना लिखेंगे, तो बीमा हो जाएगा ml² t पर -2, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि a का मान 1 है, b का मान 2 है और c का जो मान है वो -2 है। कहाँ से लिए, तो देखिए m का घात a मान है यानी पावर, और l का घात जो है वो b मान है, और t का घात वो c मान है। तो m के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, b के ऊपर कुछ है यानी 2 है तो 2 लिए, और t जो होता है उनका घात जो है वो -2 तो -2 है। अब उसी तरह से इसमें भी इधर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो एक साइड में लिख सकते हैं SI और एक साइड में लिखते हैं CGS, वही चीज़ लिखेंगे। इधर क्या हो जाएगा M1, इधर क्या हो जाएगा L1, इधर क्या हो जाएगा T1, इधर क्या हो जाएगा N1। देखिए ये हो गया। अब M1 कितना है, तो 1 kg हो जाएगा, L1 कितना है, तो 1 मीटर हो जाएगा, ये T1 क्या आ जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा, और N1 का मान दिया है 10 जूल। हो गया। अब इसको क्या हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा। आज समझ में, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा M1 जो है वह कितना हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा L2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब L2 बराबर क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 सेकेंड हो जाएगा, और यहाँ N2 बराबर क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। N2 का मान निकालना है। तो फार्मूला क्या है, कौन सा फार्मूला लिखेंगे, जो फार्मूला हम लोग लिखते थे यूजिंग। ठीक है, फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ N2 इक्वल टू, ठीक है N1, ठीक है M1 बाय M2, ठीक है A, फिर क्या हो जाएगा L1 बाय L2, फिर क्या हो जाएगा B, फिर क्या हो जाएगा T1 बाय T2, फिर क्या हो जाएगा C। हो गया। अब इनका मान जो है पुट करना है। N1 का मान क्या है 10 हो गया। अब M1 कितना है, तो 1 kg बाय क्या हो जाएगा 1 ग्राम,
अब इसका क्या है 1 है, ए का मान देख लीजिए। अब L1 का क्या हो जाएगा 1 मीटर बाय, ठीक है 1 सेंटीमीटर, इनका क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 सेकेंड बाय क्या हो जाएगा 1 सेकेंड माइनस पर -2, यहाँ -2 हो गया, देखो कट गया। अब आगे देखिए 10 हो गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ जो 10 है तो 10 लिख दी, ठीक है। अब 1 kg जो है इनका हम क्या लिखेंगे 100 यानी 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दी, ठीक है, क्योंकि नीचे भी ग्राम है और ऊपर में kg है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा एक जैसा करना पड़ेगा। यहाँ kg ग्राम है, ये दोनों कट गया। अब यहाँ देखिए 1 मीटर नीचे सेंटीमीटर है तो दोनों को सेम करना पड़ेगा, ऊपर मीटर नीचे सेंटीमीटर है तो ये मीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, यानी चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, लेकिन ऊपर में 2 है। अब देखिए आगे क्या है, अब यहाँ क्या है कि 10 है, यहाँ 10 के ऊपर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 को 0 है इसलिए ऊपर 3 लिखे। अब यहाँ क्या है ये 102 बार 100 गुना 100 यानी 4 को 0 हो जाएगा, तो 10 के ऊपर क्या हो जाएगा बोलो 4, ठीक है। 4 यहाँ 3, दोनों का आधार बराबर है, बेस बराबर है और इनका भी कुछ नहीं, देखिए ये भी बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल 4 और 3 7 1 8 हो जाएगा, यानी 10 पर जो होगा 8 जो होगा इतना क्या हो जाएगा अर्ग, यानी 10 जूल जो है वो क्या हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 10⁻7 अर्ग, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁸ अर्ग, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, ये दोनों आधार बराबर है इसलिए पावर जुड़ गया, तो 10 जूल बराबर आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बनाने देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आप बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किसके आंसर कितना आता है, ठीक है। हम क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है 3 × 10⁷ जूल को सीजीएस में बदले। 3 × 10⁷ जूल को सीजीएस में हमें बदलना पड़ेगा, कन्वर्ट और 3 × 10⁷ जूल इनटू अर्ग। अब ये देखिए सेम क्वेश्चन है, जैसे 1 नंबर वाला क्वेश्चन बनाए, 2 नंबर बनाए, देखिए 3 नंबर सेम क्वेश्चन है। आपको बनाना क्या है तो उसी तरह से आपको लिखना है कि कार्य के SI मात्रक, सीजीएस मात्रक, बीमार लिखना है। देखिए हम बना देते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ देखिए इनका सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बीमार लिखेंगे, ठीक है, बीमार लिखेंगे, ये सब लिख लीजिएगा, कार्य के SI मात्रक, सीजीएस मात्रक, ठीक है। उसके बाद बीमार लिखना है, तो बीमार कितना हो जाएगा इसका, तो ml² t पर पावर क्या होता है -2, इसमें a का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और c का मान जो है वो -2 हो जाएगा, हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसे यहाँ भी SI और सीजीएस में लिख लेगा, ठीक है। एक साइड में SI लिखेगा और एक साइड में क्या लिखेगा सीजीएस लिखेगा। यहाँ देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, T1 हो जाएगा और N1 हो जाएगा। M1 क्या हो जाएगा तो 1 kg हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा, और ये क्या है दिया है 3 × 10 पर क्या है 7 जो है वो जूल है। इनको अर्ग में बदलना है, तो M2 का जो मान हो जाएगा वो 1 क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, L2 का जो मान है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और T2 का मान है वो 1 सेकेंड हो जाएगा और N2 बराबर जो है व्हाट, ये निकालना पड़ेगा। अब इसमें क्या है वही फार्मूला लिखिएगा, देखिए फार्मूला क्या लिखते हैं N2 यूजिंग फार्मूला, ठीक है। N2 बराबर क्या लिखेगा N1, फिर क्या लिखना है M1 बाय M2, ये A लिखिएगा, फिर L1 बाय L2, फिर B लिखिएगा, फिर T1 बाय क्या हो जाएगा T2, यहाँ पे क्या हो जाएगा C। अब ये जो N1 का मान है वो कितना है, देखिए N1 का मान दिया है, ठीक है 3 × 10⁻⁷ क्या होगा 7, और M1 का जो मान है वो कितना है तो 1 kg है, 1 kg है और ये क्या हो जाएगा 1 ग्राम, और A का मान देखिए यहाँ है 1 तो 1 लिखना है। थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन सब कैसे बनाते हैं, ठीक है। N1 का मान जो है 3 × 10⁷ है तो 3 × 7 लिख दिए। M1 का मान यहाँ से लिखिए, देखिए 1 kg है, देखिए 1 kg लिखिए। M2 का मान क्या है 30 जगह पर है 1 ग्राम तो ग्राम लिख दिए। अब L1 का मान कितना है तो L1 का मान यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलिए 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्योंकि B का मान कितना है यहाँ देखिए 2 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा T1 का मान 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, और ऊपर में क्या हो जाएगा -2, दोनों सेम है कट गया।
ये भी कट जाएगा, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये क्यों कटा? क्योंकि ऊपर भी सेकंड है, नीचे भी सेकंड है, और 1 सेकंड पर -2 तो 1 सेकंड पर -2 दोनों सेम है, इसलिए कट गया। अब इनको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस जगह पर क्या लिखेंगे कि 3 × 10⁷ हो गया। अब इनको क्या है, एक में 1000 ग्राम बाय ग्राम, जी कट गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर बाय जो है सेंटीमीटर हो गया। इसमें क्या हो जाएगा 2। इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 10 पर क्या हो जाएगा 7 हो गया। अब यहाँ 3 को 0 लिखिएगा और यहाँ के को 0 हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। 100 × 100 यानी 4 को 0 लिखना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 को 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 हुआ। अब यहाँ देखिए 7 हो गया और ये 7 14 यानी 10⁴14, ठीक है, अर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का कितना है, ये जो क्वेश्चन है वो है कितना कि 3 × 10⁷ जूल जो होता है इतना अर्ग के समान होता है। 3 × 10⁷ जो है इतना क्या है, जूल है। इसको हम अर्ग में जब चेंज करेंगे तो इतना हो जाएगा, 3 × 10 क्या हो जाएगा 14 अर्ग। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे, जब 1 न्यूटन का बात आता है तो 10⁵ डायन होता है, ठीक है, 5 डायन आता है। ये न्यूटन जो है वो एसआई में है और जो डायन है वो सीजीएस में है। तो 1 न्यूटन को जब डायन में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁵ डायन है। अगर कभी भी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछता है कि 1 न्यूटन में कितना डायन होता है तो 10⁵ डायन होता है। अब जितना न्यूटन बोलेगा, अगर मान लो 5 न्यूटन बोलेगा तो 5 से गुना कर दीजिएगा कि 5 × 10⁵ डायन, ठीक है। उसी तरह से अगर जूल की बात हो, ठीक है, तो 1 जूल में कितना आता है, जैसे हम लोग पढ़े पहला क्वेश्चन क्या पढ़े कि 5 जूल में, तो 5 × 10 क्या होगा 7 हुआ। तो अगर 1 जूल पूछेगा तो 1 × 10 क्या होगा 7 होगा, ठीक है। तो जितना जूल होगा, ठीक है, जितना जूल रहेगा उससे गुना हो जाएगा, जितना जूल रहेगा। अगर मान लीजिए कि 3 रहेगा तो 3 × 10⁷ हो जाएगा, ठीक है। 10⁷ यानी 1 जूल जो होता है वो कितना होता है, तो 1 जूल में होता है 10⁷ होता है। अब ये जूल रहेगा 2 जूल रहेगा तो 2 × 10⁷ अर्ग हो जाएगा। अब हम 2 क्वेश्चन आप लोग को बनाने देते हैं, दोनों क्वेश्चन को बनाइएगा और जितना भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको भेजिएगा, ठीक है। बनाने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि हम बना देते फिर आप छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को बनाना है। हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ लिए। टाइप 1 में क्या था कि न्यूटन को डायन में कैसे बदलेंगे। टाइप 2 जो है आज का जो वीडियो है वो टाइप 2 है, यानी जो वर्क है यानी कार्य जो है उसको सीजीएस में कैसे बदलेंगे। तो न्यूटन से डायन हो गया और जो कार्य जो होता है उससे क्या हो गया, अर्ग में हो गया। अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो कुछ और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मास है, अब उसमें मास दिया रहेगा, किसी में लेंथ दिया रहेगा, उससे कन्वर्ट हम लोग करेंगे। थोड़ा सा इनसे एक जगह डिफिकल्ट हो रहेगा टाइप 3, उसके बाद एक टाइप और पढ़ेंगे टाइप 4, यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, 4 टाइप का जो न्यूमेरिकल्स जो होता है हम यूनिट एंड मेजरमेंट से बताएंगे। तो आप लोग जरूर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और इसी तरह से चैप्टर जो 2 है एक सरल रेखा में गति, उनका भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। उसके बाद वेक्टर का भी बनाएंगे। जितना भी चैप्टर है क्लास 11 के सारे न्यूमेरिकल्स जो होता है हम लोग यूट्यूब के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और कुछ दिन में हम लोग लाइव क्लास भी आ रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लास में सारे MCQ क्वेश्चन, ठीक है। और क्या होगा सब्जेक्टिव, जिसको जितना भी चैप्टर सब है, ठीक है, उनका एक ही वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में बताएंगे। शॉर्ट का मतलब होता है पूरा चैप्टर का एक वीडियो में लाएंगे और जो भी मेन चीज़ें जो एग्जाम के लिए पूछ सकता है वो सब क्वेश्चन के लिए हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ जो है आपको 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बोले कि आपको हम 2 क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए और आप कमेंट में इस आंसर इसको भेजिएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करके इसको भेज सकता है, इनका आंसर कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 0.9 जो है ये जूल है, इनको आर्ग में बदलना है, इनको आर्ग में बदलना है। चलिए आंसर सबसे पहले कौन इसका आंसर दे सकता है, ठीक है, इसका आंसर भेजने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, 1 जूल जो होता है इनको आर्ग में बदलना है। तो आप लोग बताइए, ठीक है, कि 0.9 जो जूल है उनको आर्ग में कितना होगा। और आप लोग ये भी बताइए कि 1 जूल में जो कितना होगा। और इसके साथ जो होता है टाइप 2 कंप्लीट हो गया।
टाइप 1 टाइप 2 दोनों हम लोग पढ़ लिए। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि टाइप जो है 3 में क्वेश्चन कैसे हैं। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है।